डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से जनरल साहब इशारा कर रहे हैं कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, एक तरफ तो इशारा भारत की तरफ है जिसने अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी स्टेट एक तरह से डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये फजाई फोर्स का कयाम टीटीपी की तरफ से, और एक ऐसे वक्त में कि जब उधर से बाकायदा तौर पे फतवे जारी हो चुके कि कोई भी किसी भी रियासत में जाके अगर हमलावर होता है तो वो अफगानी शहरी नहीं माना जाएगा, वो मुसलमान नहीं माना जाएगा, तो इसके बावजूद फिर इस तरह के इकदामात के मकासद क्या दिखाई देते हैं? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं सबसे पहले इस बात के ऊपर एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि तालिबान गवर्नमेंट, डी फैक्टो गवर्नमेंट जो उनकी काबुल में इस वक्त इंस्टॉल्ड है, इसको किसी भी सूरत में हमें एक इंडिजिनस तालिबान गवर्नमेंट के तौर पे देखना जो है, मुझे लगता है कि ये हमारी एक नाइविटी होगी। तालिबान गवर्नमेंट जो कि 2021 में इंस्टॉल हुई है, इसके साथ दोहा अकॉर्ड्स जब अमेरिका ने किए, तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका फोर्स ही कर रहा था कि ये वापस पावर में आएंगे। अदरवाइज अमेरिका को जब वो विड्रॉल कर रहा था अफगानिस्तान से, तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट विद तालिबान। लेकिन इस अग्रीमेंट से, दोहा अकॉर्ड्स से, मुझे ये इम्प्लाइडली ये हमें समझ में आती है कि इनको एक पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, चाहे उनको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, बट दे आर डी फैक्टो गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड इन अफगानिस्तान, इन काबुल, राइट आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा, अब ये जब इनका दोबारा से पावर में आए, तो अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वो दोबारा पुराने तालिबान की हैसियत से पावर में नहीं आए, बल्कि नाउ दे आर इन पोजेशन ऑफ very high tech weapons left by America in this region. Now I need to, as a scholar, we need to understand, and मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या ये नाइविटी थी या क्या ये एक सिंप्लिसिटी थी जिसके तहत ये असलहा छोड़ा गया एक ऐसे थ्रेट के पास, जिसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने कॉन्टिनेंट्स छोड़ के और 7 समंदर पार आप आए, और आपने अपनी नेटो को अपने साथ जो है अलायंस में लिया, उसके अलावा आपने पूरी दुनिया को अपने एलाय बनाया, और आपने इस थ्रेट को जो है डील करने की कोशिश की। तो क्या वो थ्रेट न्यूट्रलाइज किए बगैर उस थ्रेट के साथ एक अग्रीमेंट साइन करके, और उस थ्रेट के पास और ज्यादा वेपन्स छोड़कर जाने का क्या मकसद हो सकता है? ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरी बात ये कि क्या अभी रिसेंट टाइम्स में हम बगराम एयरबेस की वापस जो डिमांड थी, वो भी, उसको भी नहीं हम यूएसए की तरफ से इग्नोर कर सकते, वो भी इस पिक्चर का एक हिस्सा है। और दूसरी बहुत अहम बात मैं ये समझती हूँ कि 2021 से जब तालिबान पावर में आए हैं, तो इंडिया ने इस दफा सफारती मैदान जो है वो वैक्यूम में नहीं छोड़ा तालिबान गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने बैकडोर मेथड्स और चैनल्स के थ्रू जो है तालिबान के साथ कुछ ना कुछ जो है अपना वर्किंग रिलेशनशिप रखना शुरू किया। और ये वो दौर है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका की अलायंस है इंडिया के साथ, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के हिसाब में भी इंडिया को वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर समझता है, और चाइनीज इन्फ्लुएंस के लिए, कंटेनमेंट के लिए भी इंडिया ने खुद को जो है वो काफ़ी हद तक वेस्ट को जो है इट हैज़ sold itself as a net security provider and a counterweight to Chinese influence in this region.